आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ का लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम वाला। तो क्या लिखा है, एक आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमा ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं मान लेते कि माना लिखिए, माना आयत की लंबाई बराबर है, माना आयत की लंबाई बराबर, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर है चौड़ाई बराबर y और चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर। वाली शर्तानुसार। तो पहली शर्तानुसार चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज और कि बताइए कि आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये होता है। अब चलते हैं पहली शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो ये है, हमने लंबाई, आयत की लंबाई को क्या माना है x और चौड़ाई को क्या माना है y। तो यहां से पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, लंबाई क्या माने हम लोग, x माने हैं, है ना, लंबाई x माने हैं। और क्या बोल रहा है, 5 इकाई कम कर दें तो x माइनस क्या होगा 5, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दे तो y प्लस क्या हो जाएगा 3। अब बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई और 9 वर्ग इकाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं ना, इस पूरे को जो है इस साइड लाते हैं। ठीक है, इस पूरे को इस साइड, तो हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा और y प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 9। तो x का गुणा y में क्या आएगा, x का गुणा y में तो एक्स वाई, फिर x का गुणा प्लस 3 में तो प्लस 3x, फिर माइनस 5 का गुणा y में तो माइनस का 5y। ठीक, माइनस 5 का गुणा प्लस 3 में कितना आएगा, माइनस 5 गुणे प्लस 3 कितना होगा माइनस 15, तो माइनस 15। अब उसके बाद क्या है, इसका गुणा हमने इसमें किया, इसका गुणा इसमें, यानी x का गुणा y में तो x वाई, x का गुणा 3 में तो 3x, और उसके बाद माइनस 5 का गुणा y में तो माइनस 5y, माइनस 5 का गुणा प्लस 3 में माइनस 3 कितना होगा 15 हो गया। फिर एक्स वाई माइनस क्या हो जाएगा 9। अब देखिए ये जो एक्स वाई ये प्लस में है, यदि इसको जो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा खत्म। तो 3x क्या बचेगा, 3x माइनस 5y बराबर का माइनस 9, ये माइनस 15 इस साइड आएगा क्या होगा प्लस 15। तो 3x माइनस 5y बराबर, जब ये माइनस में हो और कम हो और ये प्लस हो ज्यादा हो तो घटता है, बट आंसर जो आता है पॉजिटिव में आता है। तो 9 में से 15 गया कितना आएगा प्लस का 6, समीकरण क्या होगा। ठीक, ये हुआ हमारा पहली शर्तानुसार। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझिएगा अच्छे से। माना आयत की लंबाई क्या माने x मीटर और चौड़ाई क्या माने हैं y मीटर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहली शर्तानुसार हमसे बोल रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई यदि 5 इकाई कम 5 इकाई कम कर दी जाए, हाँ 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई क्या कर दे 3 इकाई बढ़ा दें, तो उसका इसका जो क्षेत्रफल है ये कितना 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस कितना हो जाएगा 9 वर्ग इकाई कम,
बाकी ये कैलकुलेट है। ओके, नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग दूसरी कंडीशन में देखते हैं। ओके, तो आइए हम लोग दूसरी कंडीशन में, यानी द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि अभी हमने फार्मूले से देखा है ना कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फार्मूला होता है। तो लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई में 3 और चौड़ाई को 2 इकाई, तो लंबाई में 3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3, और चौड़ाई को 2 इकाई तो y प्लस 2। अब कितना हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो x y प्लस क्या हो जाएगा 67। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफर पर लिख लेते हैं अच्छे से, x प्लस 3 और y प्लस 2, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67। तो x का उड़ा y में क्या आएगा एक्स वाई, फिर x का उड़ा 2x में क्या आएगा प्लस का 2x, फिर 3 का उड़ा y में कितना होगा प्लस 3y, प्लस 3 का उड़ा प्लस 2 में 6 हो जाएगा, और एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा 67। अच्छा देखिए, प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 2x प्लस 3y इक्वल में 67, यहाँ 67, और ये प्लस 6 उस साइड क्या होगा माइनस 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 61। समीकरण क्या हुआ दूसरा। ठीक, नोट कीजिए। देखिए दोनों इक्वेशन बन गया है। हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला था कि 3x माइनस 5y इक्वल 6 मिला था, ये इक्वेशन फर्स्ट मिला था हम लोग को, और सेकेंड है 2x प्लस 3y इक्वल 61, और इक्वेशन सेकेंड है। इसको विलोपन विधि से हल करने के लिए दो पक्ष दिया तो किसी एक पक्ष को हमें बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बट यहाँ पर जो साइन है, जो चिन्ह है क्या है डिफरेंट है, तो हम लोग इसको इसी वाले को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में यदि हम लोग 3 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। हाँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से व समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 में 3 से 3 का उड़ा 3x में 3 3 9x माइनस 3 का उड़ा माइनस 5y में 3 5 15y इक्वल 3 का उड़ा 6 में 3 6 18। समीकरण क्या हुआ तीसरा। ठीक, अब 5 का उड़ा 2x में 5 2 10x माइनस 5 का उड़ा प्लस है 5 का उड़ा 3y में 15y बराबर 5 का उड़ा 61 में 5 1 कम 5 5 से 30। समीकरण क्या हुआ 4 हुआ। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं जोड़ने पर लिखते हैं। ओके, जोड़ने पर लिखे तो जो चिन्ह वो बदलेगा नहीं, तो ये क्या हो गया कैंसिल। 9x और 10x इतना हो जाएगा 19x इक्वल 305 और 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 2 3 323। अब x बराबर इधर गुणे में उस तरफ जाए क्या होगा बटे में 323 बटा क्या हो जाएगा 19। तो 19 से कम 19 कितने बार कटेगा 19 से कम 19 19 दूना 38, तो एक बार में गया, तो डायरेक्ट लिखते हैं x इक्वल, तो 19 से 19 हो गया, भाग देते हैं एक बार में गया, यहाँ कितना हुआ 3 3 7, अब 7 बार में यानी कितना आएगा 17 आएगा। x की वैल्यू 17 आ गई, यानी कि जो लंबाई वो कितना है 17 मीटर। ठीक, अभी हमें किसका मान निकालना है y का, तो x का मान समीकरण किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक क्या है भाई, एक क्या है 3x माइनस 5y बराबर क्या है 6, तो 3 गुणे x का मान 17 माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा 6।
तो 17 से 51 हो गया, -5y बराबर क्या हो जाएगा 6। तो -5y बराबर -5y बराबर 6 प्लस इधर क्या होगा -51। तो -5y बराबर घटा दें क्या आएगा माइनस, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 4। तो माइनस माइनस क्या हुआ खत्म। तो y का बराबर 45 बटा क्या हो जाएगा 5। तो y का मान कितना आएगा 5 9 45। तो x का मान आया 17 और y का मान आया 9। दिस इज द फाइनल आंसर। 45 5 बता दीजिए। तो 5 1 कम 5 5 9 45। ओके, नोट कीजिए।